खेल का जोश आया सबों। प्रणाम सुंदर साथ जी। आप हक श्री राजी महाराज के धाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी हमें अर्श में जब खेल मांगा तब की बात याद दिलाते हुए कहते हैं, जैसे ही हमने एक खेल की चाहत दिल में भर ली, चक्रबद्ध हुआ, खेल देखने की चाहत कर दी, धनी ने दिल में ले लिया कि चलो अब रूहों की हंसी का खेल भी उनको दिखा देवे। जैसे ही धनी ने दिल में लिया, हम सब को एक खेल का जोश अंदर भर गया। धनी का इश्क अंदर से निकल गया। एक पलक झपकते हमारी नजरों को इस खेल की ओर मोड़ दिया, और जैसे ही हमारी नजरों में एक खेल बस गया, धनी का इश्क, धनी का लाड प्यार जैसे एक पल में अंदर से छू हो गया। जिस इश्क के बल पर हम कूदते थे, जिस इश्क के वास्ते ही हमने रबद किया, जिस इश्क के बल पर हम कहते थे कि 100 बेर अजमाए के देखो न भूलेंगे हम, वो सारी बातें एक पलक झपकते हम भूल गए। सबों जोश आया खेल का। सभी रूहों को नजर इस खेल के अंदर पड़ गई और खेल का जोश आ गया कि खेल के वजूद को धारण कर लिया, और हम ये वजूद ही है, खेल के भीतर ही रहने वाले हैं। ये बात दिल में बस गई। अब इश्क कहाँ चल? जब नजरें खेल के अंदर आ गई तो इश्क अंदर कहीं रहा ही नहीं। सब चाहे साहिबी खेल के, हक इश्क नजीक तीना। सब चाहे साहेबी खेल की, दिल में चाहत क्या भर गई? इस संसार की प्रतिष्ठा, पद, परिवार, धन, संपत्ति, सारी चाहते यहाँ की बड़ाई में लग गई। यहाँ की साहेबी में हम चाहत दिल में भर के यहाँ पे उलझ गए। यहाँ के ही इस तन का अहंकार लेकर बैठ गए। इस तन की मैं खुदी में इस कदर डूब गए कि प्रीतम का इश्क तो नजरों ही नहीं आ रहा। प्रीतम बार बार हमें ये बात याद दिलाना चाहते। पूरी वाणी में हमने, धनी ने 50 बार यही बात लिख दी कि इश्क रब्द हुआ, मैंने तुम्हें समझाया, तुम नहीं माने, हंसी के लिए तुम्हें इस खेल के अंदर उतारा, और अब वापिस आने का एक
ही मार्ग है, फिर वो प्यार दिल में भर। एक ही रास्ता है अर्श में फिर जगने का, लेकिन दिल के भीतर इस संसार की साहिबी बस गई, यहाँ की चाहते बस गई, चारों तरफ बस यही तो नजरों में आ रहा। प्रीतम का प्यार और प्रीतम तो कहीं नजरों ही नहीं आ रहा। इस कदर हम खो गए हैं। हक इश्क न नजीकतीन, हमारे नजदीक आसपास कहीं दूर दूर तक हक इश्क नजरों ही नहीं आ रहा। प्रीतम इतना पुकार पुकार के इस इलम से हमें समझा रहे। कोई बात ही दिमाग में नहीं उतर रही है, क्योंकि हम इस साहिबी में पड़ गए, खेल की चाहतों में पड़ गए। इलम तो ऐसा पारसमणि कि सड़े से सड़े हुए लोहे को भी यदि स्पर्श कर जाए तो वो सोना बन जाए। तो हमारे हाल अभी भी ऐसे ही क्यों पड़े? ये साहिबी दिल से हटती क्यों नहीं? ये मैं खुद ही दिल से हटती क्यों नहीं? क्योंकि हमने प्रीतम को तहे दिल से ढूंढा नहीं, चाहा नहीं हमने। जितनी बेसब्री से हम इस खेल की साहेबी को चाहते हैं, जिस कदर हम इस संसार की उपलब्धियों के लिए अपने आप को निचोड़ देते हैं, वैसा हमने प्रीतम को पाने के लिए कभी अपने आप को निचोड़ा नहीं। अभी तो हमने ध्यान ही कितना किया है, कितना सोचा है हमने प्रीतम के बारे में। अभी तो हम इल्म में उलझे हुए, इल्म के अंदर लगे हैं। ये भी तो साहेबी की चाहत हो जाती है। इल्मी बन जाना ये भी तो एक चाहत है खेल की। पता नहीं इतनी बारीक बारीक चाहते दिल के अंदर भरी है। दिल पे हाथ रख के अपने आप को पूछ लो कि हमने कितना ध्यान किया, कितना चितवन किया, कितना सहूर किया, कितनी देर सोचते हैं हम अपने अर्श के बारे में, अपने प्रीतम के बारे में। कहाँ पुकारा है हमने अभी प्रीतम को? अंदर से आह निकल जाए, चिल्ला पड़े हम, एक पल के लिए प्रीतम के लिए रह न सके। वो आह कहाँ निकली है? वो चिल्लाए कहाँ है हम अभी? पूरी ताकत नहीं लगाई। जितनी ताकत हमने संसार की उपलब्धियों के लिए लगाई है, क्या इतनी ताकत हमने प्रीतम को पाने के लिए लगाई, उनके इश्क के लिए लगाई? हम क्या उनके इश्क में पागल हुए हैं क्या? यदि हो गए होते, कभी हमारे घर में आग लग जाए और जिस तेजी से हम जान बचाने के लिए घर से बाहर भाग चलते हैं, क्योंकि पता है कि यदि घर में रहे ये आग हमें भी जला देगी।
जिस तेजी से हम घर से बाहर निकल जाते हैं, कभी ऐसी तेजी हमने प्रीतम को पाने के लिए लगाई? कहीं हमारा बच्चा खो जाए तो जैसे हम पागल हो जाते हैं और उसे पुकारते हैं, चारों तरफ भाग दौड़ कर लेते हैं। क्या प्रीतम के लिए हमने कभी ऐसी खोज लगाई? ये तो धनी सामने से आकर अपनी पहचान करा रहे, हम खोजने नहीं निकले कभी। यदि खोजने को निकलते बेइंतहा पागल हो जाते और प्रीतम को पाने के लिए उनके पीछे पड़ जाते। हमारी खोज वास्तविक खोज नहीं है। हम अभी उबले नहीं हैं, अंदर आग नहीं लगी, पर भीतर की आग लगे बिना खोज कहां से? धनी ने तो कह दिया, खोजी खोज मिटावे अंधार, मूढ़ मती पावे न पार। हम कौन से मूढ़ मती बनकर बैठे? कभी हमने इन पानी की एक एक चौपाइयों की गहराई में उतरने की कोशिश ही नहीं की। हम अभी छिछरे पानी के अंदर पड़े हैं। कभी जल की गहराइयों में गिरने का डर लगता है। अरे हमें तो डूबना है, डूबने का ही तो आनंद लेना है, उसमें समा जाना है, अपने अस्तित्व को समाप्त कर देना है, तभी तो वो मिलेगा। लेकिन हम अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहते, ये साहेबी है, ये चाहत है। हम अपने आप को मारना नहीं चाहते। जिंती मर गया तो अरे उसे मारे बिना तो चलना ही नहीं है। मैं मारे बिना प्रीतम कहां से मिले? उस गहराइयों में डूबेंगे तभी तो मैं मरेगी, तभी तो इस वजूद से नजरें हटेगी, तभी तो प्रीतम का प्यार दिल में आए। कहां से लाए हैं इस चीज? हम उतरना ही नहीं चाहते। भीतर आग जब तक न लगे खोज कहां से करें? प्रीतम को पाने की आग लग जाए, प्रीतम के प्यार की आग निकल जाए, जुदागी का एहसास हो जाए, विरह के अग्नि भीतर जल उठे, तभी तो खोजने को निकलेंगे और तभी तो कुछ पा सकेंगे। हम तो इस साहेबी में लगे, इस संसार की प्रतिष्ठा के चक्कर में। मैं महाराज बन जाऊं, मैं धनवान बन जाऊं, पद प्रतिष्ठा की चाहत में लगे। प्रीतम की चाहत कब अंदर आए? और जब तक वो नहीं आएगी तब तक प्यार कहां से? सब चाहे साहेबी खेल की,
और धनी ने हमें दी है साहेबी अर्श की। ऐसी बड़ाई ओलियो हक अपने मुख दे। प्रीतम हमें अपने मुख से हमारा मरातबा, हमारी बड़ाई बता रहे हैं कि तू तो उस अर्श में बैठी है और जहां मैंने तुझे अपने दामन में छिपाए रखा, ऐसे अर्श की तरफ जहां दुनिया ने कभी उसकी तरफ भी वो कहां है इतना भी नहीं समझा, वहां मैंने तुझे छिपाए रखा। तू मेरे जिगर का टुकड़ा है। धनी कह रहे तू ही तो मेरी सांस है, तेरे बिना मैं अधूरा। इतना लाड प्यार करने वाले प्रीतम से जुदागी, और जुदागी होने के बावजूद हमें उस जुदागी का एहसास नहीं। यही तो हंसी है हमारी, यही हंसी के वास्ते तो इस खेल में उतारा है धनी ने कि देखो बोलते कुछ और है और दिल में भरा कुछ और है। जुबा में कुछ और बोल रहे हैं, दिल में चाहते कुछ और है और करते तो इससे भी विपरीत कुछ और। कहाँ है हमारे कौल फैल हाल, तीनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो प्रीतम कहां से मिले? ये तीनों जब एक दिशा में हो जाए तभी तो प्यार आएगा। हमारी चाहते ही गलत रास्ते पे चल पड़ी, खेल का जोश आया सबो। धनी जी फरमा रहे हैं कि सभी के अंदर इस खेल का जोश इस कदर भर गया कि इश्क न रहा किन कि किसी के अंदर प्यार ही न रहा। प्रीतम की पहचान ही न रही, न घर की सुध रही। ऐसे वीराने में, ऐसे बेगाने संसार में हम आ गए। ठीक है, यदि ऐसे संसार में आकर हम भूल जावे तो माफ है, बराबर कि हमें इस संसार में धनी ने उतार दिया कि जहां हक की सुध किसी को है ही नहीं, और तब तक हम भटक जावे। ये भटकना बिल्कुल लाजमी है, सही है, लेकिन जैसे ही प्रीतम स्वयं आकर हमें अपनी पहचान करा दे, अपने बेशक इलम से हमें अपनी स्वयं की पहचान करा दे, अपने घर की पहचान करा दे, अपने खिलवत की लीलाओं की याद दिला दे, और इसके बावजूद इन बातों का हमारे दिल के ऊपर कोई असर ही न हो, तो ये हंसी है। ये हंसी भी है, लाख चाहो कि हमारी शर्मिंदगी भी बन जाए। क्या मुंह दिखाएंगे प्रीतम? कभी ये बात दिल में आ रही है? कैसी बड़ी बड़ी डिंगे हाकी थी हमने प्रीतम के सामने कि ये आपकी माया हमारा क्या बिगाड़ लेगी, हम आपको एक पल के लिए भी नहीं भूलेंगे। यही तो कहा था हमने, और आज कहां खो गए हैं हम? कभी स्वयं को पूछो तो सही, कहां है हमारी नजरें, कहां अटक गई है? सबो चाहे साहेबी खेल,
अर्श रूहों को तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें तो कम से कम ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें तो धनी ने पहचान करवा दी है। फिर भी हम साहेबी की चाहत में डूबे कि स्वयं के ऊपर हमें ग्लानि नहीं हो रही, कि स्वयं के ऊपर हमें शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही है कि मैं क्या कर रही हूं, किन साहेबी में मैं डूबी हूं, किस साहेबी की चाहत में डूबी हूं कि याद दिलाने के बावजूद प्रीतम याद नहीं आ रहे, और बिना याद दिलाए कि साहेबी दिल से निकलती ही नहीं है। किस तरह से चाहते भरी। सबो खेल का जोश आया, इश्क न रहा किन्न। ऐसे खेल में हमें धनी ने उतार दिया, अक इश्क न नजीक किन। कहीं किसी के पास प्रीतम का प्रेम रहा ही नहीं। ऐसे खेल में उलझ गए, पुकार रहे हैं, दावा लिया, उज्जत ले ली अर्श की रूहों की, धनी के अंगनाओं की। दावा ले लिया, ईमान भी आ गया, अब विश्वास भी है, बस कुछ कमी, एक कदम और आगे बढ़ना, सिर्फ एक कदम, कि प्रीतम के प्यार में हम डूब जाए। बहुत नजदीक ले लिए हैं हमने, अभी कुछ ही फासला काटना बाकी है, और इतने फासले में ये संसार बीच में पड़ा है। थोड़ा सा बल लगा लीजिए, यूं ही कट जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। बस दिल से इस साहिबी को निकाल दीजिए, मैं खुद ही को निकाल दीजिए। प्रीतम सामने ही खड़े, हमारे और इनके बीच में जरा सी भी दूरी नहीं है। बस दिल में प्रीतम की चाहत भर, ये सारे संसार की चाहत जो भरी पड़ी है, उसी में खुश है हम। बातें भी ऐसी करते हैं हम, शर्म आती है कि धनी हमें तो इस खेल को दिखाने के लिए आए हैं, तो खूबी खुशहाली लेके चलिए अपने घर। कैसे खूबी खुशहाली लेकर चलोगे? यदि खूबी खुशहाली में डूबे हो तो अर्श कहां से आएगा? बिरहा गत न आई तो इश्क कहां से आए? धनी जी कह रहे कि बीच में इस तरह से हमें डाल दिया है। सबो चाहे साहेबी खेल की, हक इश्क न नजीक किन। किसी के पास प्रीतम का प्यार नहीं रहा। था रब्द सबो इश्क का, हक देत फेर फेर याद। था रब्द सबो इश्क का, किस वजह से जुदागी की बात आई, जिस वजह से हमने इस खेल को मांग लिया, वो वजह भी तो इश्क की है। जुदागी का कारण भी तो इश्क है। हमने रबद में प्रीतम के साथ जब वाद किया तो भी इश्क का किया, और यही बात कह दी कि हमारा इश्क ज्यादा है। तो जिस वजह से विवाद किया, जिस वजह से इस खेल में आना हुआ, तो उसी वजह को फिर याद कर लो।
धनी जी की ही बात हमें हक देत फेर फेर याद। मैं भी इसीलिए बात कह दी कि यदि हम भूले हैं कोई बात नहीं, धनी ने हमारी नजरों को इस ऐसे खेल के अंदर मोड़ दिया है कि न पाई न तरफ हक, ऐसे संसार में कि जहां किसी को प्रीतम की तरफ का पता ही नहीं। ऐसे खेल में ला दिए तब तो ठीक है, लेकिन ऐसे खेल में प्रीतम ने हमें अकेलों को नहीं छोड़ा, वो भी हमारे साथ आए, अपने हुक्म को हमारे साथ भेज दिया, अपनी जागृत बुद्ध को अपने साथ भेज दिया, उनके जोश को हमारे साथ भेज दिया। सारी बातें, सारी सुविधाएं हमें यहाँ पे उपलब्ध करा दी ताकि हम प्रीतम को फिर याद कर दें। अर्श की सारी नियामतें हमारे दिल में भर ली, कूट कूट के भर ली। ऐसा बेशक इल्म दे दिया जिससे बेशकी हो जाए। बेशकी होना माने कि हमारा ईमान दृढ़ हो जाए, जिसी के ऊपर कोई शक ही ना रहे, ऐसी बेशकी, ऐसा बेशक इल्म दिया। और फिर भी हमारी खुद ही हटती नहीं है, संसार की चाहते मिटती नहीं है, यहाँ की साहिबी पाने की चाहत दिल से हटती नहीं है। था रब्द सबो इश्क का, सभी ने इश्क का ही रबद किया। हक देत फेर फेर याद, गनी जी यही बात हमें बार बार याद दिला रहे कि तुमने इश्क के बारे में रबद किया था, तो वो इश्क लाओ। जो बातें हुई थी खेल में आने के लिए, जो कार्य कारण बना था इस खेल में आने का, बस वही बात तो फिर वो मांग रहे। यही तो कहा था कि हम ना भूलेंगे, तो याद कर लो। यही तो कहा था कि हमारा इश्क बड़ा है, तो वही बात अब इससे स्थापित कर दो। और इश्क ज्यादा है और इश्क बड़ा है, अरे इश्क अंदर है तो जुदागी कैसे हो सकती, जुदागी कैसे हम सहन कर सकते। जैसे भी मैंने कहा कि किसी का बच्चा खो जाए, बच्चा खोने के बाद हम उसे ढूंढने के लिए किस तरह दौड़ पड़ते हैं। कैसे हम घर घर जाके पूछते हैं कि मेरे बच्चे को। कभी प्रीतम के लिए हमारे दिल में ऐसी चाहत आई क्या? क्या हमने प्रीतम को चाहा कभी इस तरह? था रब्द सबो इश्क का, हक दे फेर फेर याद, हमें धनी बार बार यही बात याद दिला रहे हैं। रोहे क्यों न छोड़े खेल को, दुख लाग्या ऐसा कोई स्वाद। रूहें क्यों न छोड़े खेल को। कैसी रूहें हैं हम धनी, देत फेर फेर याद, बार बार हमें याद दिला रहे हैं कि तुम ही हो इश्क का रबद करने वाली। तुमने ही दावा लिया था कि मेरा इश्क ज्यादा है, तुमने ही कहा था कि 100 बैर अजमाए के देखो ना बोले हम। तुमने ही कहा था कि तुम्हारी माया हमारा क्या बिगाड़ लेगी।
लेकिन फिर भी रूहें क्यों न छोड़े खेल। फिर भी हमारी नजरों से एक खेल नहीं हटता, दिल से ये चाहते नहीं जाते। कैसे जब्त किया था हमने, जरा याद तो कर लो। किस चीज का रबद किया था हमने, क्या कहा था हमने हक को, कि हम आपको चाहते हैं, हम आशिक है आप। ये कहने किस मुंह से कहा था। धनी बार बार हमें यही बात याद दिला रहे हैं। और जब कहा था तो उस बात के ऊपर डटे रहो कि हाँ हम ही आशिक है। और आशिकी अपनी बता दो, दिल में प्रीतम को भर लो। कोई बड़ी बात नहीं है। ये इल्म हमें इन सारी बातों के समझा रही है, एक एक बात का खुलासा करके। हम जानते हैं, समझते हैं, यहाँ जो कुछ भी हमने अर्जित किया है वो हमारा नहीं है। इस खेल के अंदर जो कुछ भी है उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। इल्म से ये सारी बातें हम जानते हैं, फिर भी दिल से नहीं छूटता। और इस वास्ते धनी हमें फिर फिर याद दिला रहे, और जब तक नहीं छूटेगा तब तक याद दिलाते रहे। कहे क्यों ना छोड़े खेल को, रूहे तुम क्यों खेल को छोड़ नहीं रही हो। दुख ला गया ऐसा कोई स्वाद, ये झूठ का स्वाद लग गया, ये दुख की खेल का स्वाद लग गया। जुबा यहीं पे अटक गई है हमारी, दुख का स्वाद लगा। चचोड़त ठोर मुर्दार, पितक में धनी ने कह दिया ये बात कि जैसे एक कुत्ता कहीं से सूखी हुई हड्डियां लेकर आता है और अपने मुख में चबाता है, और चबाने से उस सूखी हुई हड्डियों की करचे उसके मुख के अंदर लगती है और खून रिसने लगता है, और वो बड़े चाव से ये समझते हुए ये हड्डियों से खून निकल रहा है और अपना ही खून पीता है, अपनी ही हानि करता रहता है। हमें भी इस दुख का कोई ऐसा स्वाद लगा है, न नफा न नुकसान, किसी बात की कोई समझ ही नहीं, बान ही नहीं कि हम कहाँ लगे हैं और क्यों लगे। प्रीतम यही बात समझा रहे कि कितना भी अर्जित कर लो इससे क्या फर्क पड़ेगा, चलो मरना तो है ही सबको, क्या फर्क पड़ेगा, मरना तो है ही। अब कहाँ मरते हो कैसे मरते हो इससे क्या फर्क पड़ेगा। वैसे हमें एक श्वास भी अधिक तो नहीं दे सकते, कफन में जेब नहीं होती, वहां रिश्वत नहीं चलती, और फिर भी उसकी चाहत में डूबे। कर लो और अधिक अर्जित कर, आखिरत में वही काम आएगा। और जितना प्यार धनी का अर्जित कर लो और वो आज अभी इसी वक्त काम आ जाए। अर्श के मृत्यु के बाद थोड़ी जा पाएंगे,
फोटो के नीचे लिखा जाएगा परम धाम वासी फला भाई फला भाई। तो फोटो के नीचे लिखने से कोई थोड़ी ही परम धाम वासी हो जाए। आज अभी इसी वक्त हम परम धाम वासी हो सकते हैं। अभी इसी वक्त जैसे ही हक सूरत दिल में चुभे, रूह जागी देखो सोए, सामने प्रीतम ही तो खड़े हैं। एक जरा सी भी दूरी नहीं है हमारे और प्रीतम के बीच में। हक नजीक बैठे हैं हम, प्रीतम के पास ही तो बैठे। ये जो ब्रह्मणाएं पाल रखी है, इस संसार की चाहते जो पाल रखी है, इस साहेबी यहाँ की पाने की जो चाहते दिल में भर रखी है, यही हमें प्रीतम से दूर रखे है। इसी वजह से हम प्रीतम से और अधिक दूर चले जा रहे हैं। ये दुख का कोई ऐसा स्वाद लगा है कि सुख का स्वाद ही नहीं आ रहा। झूठ के मोह में ऐसे फंसे हुए हैं कि सत्य की पहचान ही नहीं। धनी जी यही बात फिर फिर हमें याद दिलाते कि तू कहां फंसी है, अपनी नजरों को फिर वापिस मोड़ दे। जब देखिए सामी खेल के, तो बीच पड़ो ब्रह्मांड। अब देखने का नजरिया बदल दीजिए। धनी जी हमें अर्श में जगने का उपाय बता रहे। जब देखिए सामी खेल के, अब इस इलम की नजरों से, रूह की नजरों से, अब खेल के सामने जब हम देख रहे हैं तो खेल क्या है? हमारे और राज्य के बीच में ये ब्रह्मांड आ गया। जब देखिए स्वामी तो पीछे ब्रह्मांड, अंतराय क्या होती? हमारे और प्रीतम के बीच में, अरे बिठाए हैं हमें मूल मिलावे में, उनके चरणों में बैठे हैं हम, नजरे प्रीतम के साथ जुड़ी हुई है। एक ये संसार रूपी तिनके के पीछे मेरे प्राण प्रीतम के रूपी पहाड़ छिप गया। नजर हमारी इस खेल के अंदर उतर गई। बीच पड़ो ब्रह्मांड, ब्रह्मांड की ओर नजर लग गई। जैसे बस एक फरामोशी है, यहां बैठे बैठे ये चर्चा सुनते सुनते यदि हमारी सुरता कहीं और चली जाती है तो फिजिकल बॉडी, तन तो हमारा यहीं पे है, लेकिन हम कहीं और चले जाते हैं। और जब तक वहां पे चले जाते हैं, एक शब्द यहाँ पे जो बोल रहे हैं कानों में नहीं जाएगा, न कोई देख पाएंगे न कोई बात सुन पाएंगे। बार बार प्रीतम हमें ये बात याद दिला कि बीच पड़े ब्रह्मांड, हमारे और प्रीतम के बीच में इस ब्रह्मांड को लाके खड़ा कर दिया और हमारी नजर इस ब्रह्मांड के अंदर पड़ गई। और ब्रह्मांड के अंदर के अनंत अनंत जीव, अनंत अनंत तनों में से इस एक तन के ऊपर हमारी नजर लग गई और इस तन को हम अर्श की रूह मानने लगे कि मैं ये तन का जो नाम मिला है, ये जो तन मिला है वो मैं खुद ही ये तन की आ गई।
ये वजूद की आ गई, ये खेल की आ गई। जो अर्श की मैं खुदी थी, एक वजूद की मैं खुदी आ गई। और हम इस तरह इस खेल के अंदर उतर गए। ये ती जुदागी हक अर्श के और खेल वजूद जो पिंड। बस हमारे और प्रीतम के बीच में इतनी सी जुदागी है कि हम बैठे तो है चरण पकड़कर, सहरग से नजीक, जरा सा भी प्रीतम और हमारे बीच में दूरी नहीं है। जैसे हम यहाँ पे किसी को गले लगाने के बाद भी यदि चित्त में कोई और बात हो जाए तो वो गले लगे हुए है, फिर भी हम कहीं और चले जाते। प्रीतम के सहरग से नजीक होते हुए, मूल मिलावे में उनके चरणों में होते हुए, धनी ने हमारी और प्रीतम के बीच में इस ब्रह्मांड को रख दिया। हमारी नजर ब्रह्मांड के अंदर पड़ गई और ब्रह्मांड के अंदर ये वजूद के साथ हमारी नजरों को जोड़ दिया। और हम स्वयं को ये वजूद, ये जो नाम मिला, ये तन मिला, उस वो ही हम समझने लगे कि अर्श में बैठे बैठे ये मानने लगे कि मैं तो जयंती। ये जो नाम मिला इस वजूद का, वो मैं हूं, ऐसा हम अर्श में बैठे बैठे समझने लगे। यही तो दूरियां हो गई, ये जुदागी। जुदे हम कभी है ही नहीं। अर्श में जुदागी कभी हो नहीं सकती। वाहिदत में जुदागी कैसे हो सकती है? तो एक दिल, एक तन, एक लीला, स्वलीला, अद्वैत। उस अद्वैत में द्वैत कैसे आ सकती, जुदागी कैसे हो सकती? जुदे हम है नहीं, न कभी जुदे हुए हैं। जरा अर्श नजरों से सोचिए, इल्म ने हमें जो आत्म का स्वरूप की बात बता दी, उस नजरों से, आत्म स्वरूप से अपने आप को निरखिए, तो हमारे और प्रीतम के बीच में इस ब्रह्मांड को रख दिया गया। ऐसी जुदाई हक अर्श में, बस इतनी जुदागी हुई हमारे और प्रीतम के बीच में। हम वहां से कहीं उठे नहीं, कहीं गए नहीं, और अपने आप को इस वजूद तन के अंदर महसूस करने लगे। वजूद के अंदर हम उलझ गए। बस इतनी सी जुदागी हमारी और प्रीतम के बीच में हुई है। हाँ कैल में ये पिंड देखिए, ये पिंड बीच अर्श तना। अब धनी जी कह रहे हैं कि हक इलम से देखिए, ये दुनिया का चश्मा उतार दीजिए और ये इलम के चश्मे पहन लीजिए। क्योंकि जिस रंग के चश्मे पहने हैं ना, दुनिया उसी रंग की नजर आती है। चश्मे काले हैं तो सब कुछ काला काला नजर आता है, चश्मे लाल है तो हर चीज लाल लाल नजर आता है। धनी जी कह रहे कि अब इस नजरों से देखिए, हक इल्मे ये पिंड देखिए। अब स्वयं को, इस वजूद दिल को, इस वजूद की मैं खुदी को इस इलम की नजरों से जरा देखिए कि मैं कौन हूं। जब संसार की नजरों से देखते हैं तो मैं जयंती हूं। तब वजूद का जो नाम मिला है उसकी मैं में हूं मैं। अब जब इलम की नजरों से देखते हैं कि मैं कौन हूं, तो मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, मैं राज्य की अंगना हूं। यही तो हुज्जत दे दी धनी ने हमें।
और जब हमने हुज्जत अर्श रूह की ले ली है तो कौल फेल हाल भी अर्श रूह के हो जाए। जब हुज्जत हमने इस वजूद की ले दी है तो कौल फेल हाल इस वजूद के रहेंगे। जब दावा लिया कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं तो तुरंत अंदर ये बात प्रकाश होती जाएगी कि हमें तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मैं तो ब्रह्म सृष्टि हूँ, राज्य की अंगना, इस झूठ से मेरा क्या नाता है, संसार के अवगुणों से मुझे क्या मतलब है। ये अपने आप भीतर से निकलते चलते, आप देखते पाएंगे उनको भीतर से निकलते। यही तो साफ होना लिखा, इस तरह तो साफ होंगे। देखने का नजरिया बदल, स्वयं को आत्मा स्वरूप से देखना, मैं ब्रह्म सृष्टि हूं ये भाव लेकर देख। और जब ब्रह्म सृष्टि के भाव लिया तो रहनी भी ब्रह्म सृष्टि की कर ले। हर बात हमें तुरंत ऐसे अंदर चुभेगी, जैसे किसी के बारे में हम पूरा सोचते हैं तो तुरंत अंदर से आवाज आएगी। ब्रह्म सृष्टियों को ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी से अपशब्द बोलते हुए तुरंत भीतर से आवाज आएगी, ना, ब्रह्म सृष्टियों को ऐसा ना होना चाहिए। संसार की चाहतों में डूबने से पहले भीतर से आवाज आएगी, हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। तभी तो प्रीतम की याद है, ये इलम के चश्मे पहनना है, इलम की नजरों से देखना है। हक इल्मे ये पिंड देखिए। अब देखने का नजरिया बदल दीजिए। धनी जी कह रहे हक इल्मे ये पिंड देखिए, धनी के इल्म से इस बात को अब देखने की कोशिश करिए कि पिंड बीच अर्श तन, ये पिंड के साथ तो अर्श की रूह की सुरता लगी है। दावा कैसे लिया हमने, देखो आगे क्या कहा उन्होंने, जब देखिए सामी खेल के तो बीच पड़े ब्रह्मांड, हमारे और राज्य के बीच में ब्रह्मांड आ गया। हमारी नजर इस ब्रह्मांड के अंदर इस वजूद के ऊपर पड़ गई और हम अपने आप को ये वजूद मानने लगे। अब हक इलम से देख लीजिए तो ये पिंड बीच अर्श तन, ये पिंड कहाँ है, मेरी परात्म के दिल में। परात्म ने दिल में मुझे अपने अंदर भर लिया है, वो मेरी मैं खुद ही को ली हुई है। परात्म मानती है कि मैं जन, दोनों चौपाइयों को जरा एक साथ मिलाइए। जब देखिए सामी खेल के बीच पड़े ब्रह्मांड, हमारे राज्य के बीच में खेल आ गया, ऐसी जुदाई हक अर्श के, बस इतनी जुदागी हमारे राज्य के बीच में। और खेल वजूद जो पिंड, ये वजूद का जो पिंड, ये जो तन है, उसे हमने धारण कर लिया। खेल को हम किसकी नजरों से देखते हैं, इस वजूद की नजरों से। लेकिन देख कौन रहा है, परात्म मैं, वो परात्म की मैं हमारे भीतर आ जाए, ये हमें इस इल्म के चश्मे से नजर आए। हक इल्मे ये पिंड देखिए। अब हक इल्म को लगाकर इस तन को देखिए, देखने का स्वयं को निहारिए, अभी स्वयं से बाहर खड़े होकर स्वयं को निहारिए। ये कोई बड़ी बात नहीं है, सुंदर सच। स्वयं से बाहर खड़े होकर स्वयं को निहार। हक इल्मे एक पिंड देखिए, इलम की नजरों से इस तन को देखिए। ये पिंड बीच अर्श तन, ये कहाँ है, इस पिंड के ऊपर परम धाम की जो परात्म है, हमारी मूल मिलावे में बैठी है राज्य के चरणों में, उसकी नजर इस पिंड के ऊपर पड़ गई।
और पूरा खेल कहाँ आ गया? अर्श में, हमारे और राज्य के बीच में। हम कहाँ है? अर्श में। खेल में है ही नहीं हम, तो जुदागी कहां से रहेगी? खेल की चाहत कहां से रहेगी? खेल कहां से रहेगा? एक पल के अंदर सारी बातें निकल जाएगी दिल से, नजरों से ये बात हट जाएगी। हक इल्मे ये पिंड देखिए, ये पिंड बीच अर्श तन, मूल मिलावे में बैठी हमारी पराक्रम इस वजूद को देख रही है और इसकी मैं खुदी में मैं ये हूं ऐसा मान रही है, और इस तरह इस खेल को हम देख रहे हैं। एक जरा जुदागी ना रहे, अर्श वाहिदत बीच वतन। तो हमारे और प्रीतम के बीच में एक जरा सी भी जुदागी न रही, अर्श वाहिदत बीच वतन। हम खेल में आए ही नहीं, हम अर्श में ही बैठे हैं, मूल मिलावे में ही बैठे। देखने का नजरिया बदल गया तो संसार की साहिबी की चाहत भी हट जाए, एक खेल को देखने की और खेल की जो प्राप्त करने की चाहते हैं वो सारी हट जाए, और तभी तो हम अपने आप को प्रीतम के पास महसूस करेंगे। एक जरा जुदागी ना रही, अब हमारे और प्रीतम के बीच में तो कोई जुदागी ना रही, जस्ट ब्रह्मांड हट गया, नजरें खुल गई। जब हम इल्म से इस पिंड को देखते हैं तो ऐसा लग रहा है कि हम तो खेल अर्श में बैठे बैठे इसको देख रहे हैं, हम कहीं गए नहीं, कहीं आए नहीं, वहां बैठकर हम इस खेल को देख रहे हैं। अर्श वाहिदत बीच वतन कहाँ है? अर्श के अंदर प्रीतम के दिल की बातें वाहिदत में प्रीतम के संग उनकी अंगना बनकर वहीं पे अर्श में मूल मिलावे में बैठ देखने का नजरिया बदल जाए। ये इल्म हमें इसी बात की याद दिला रहा है, अपने निज स्वरूप की बातें याद दिला रहा है। बार बार प्रीतम कहते हैं कि इसलिए मैंने हक देत फेर फेर, ये बातें हमें बार बार याद दिला रही। याद करो खेल में आने का कैसे हुआ, कैसे हमारे और राज्य के बीच में ये ब्रह्मांड पड़ गया, और इस ब्रह्मांड के वजूद को हमने अपना मान लिया। अब इल्म की नजरों से जब देखते हैं तो प्रीतम से हम जुदे हुए ही नहीं, मूल मिलावे में ही बैठे हैं। जाहिर नजरों खेला देखिए, कहो नजिक नार्श हाक। अब एक इल्म का चश्मा उतार लीजिए और एक खेल का, संसार का चश्मा पहन लीजिए। जाहिर नजरों खेल देखिए, अब इस वजूद के, इस तन के नजरों से इस खेल को देख रहे हैं तो कहीं नजीक ना अर्श हक राज्य कहीं नजर नहीं आएंगे, क्योंकि खेल नजर आ रहा है, मैं और आप नजर आ रहे हैं, ये दुनिया नजर आ रही है, दुनिया की साहिबी नजर आ रही है, दुनिया की चाहते दिल में आ रही। ये इल्म हमारा नजरिया बदलने के लिए आया। जब हुज्जत दावा लिया है कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, तो नजर भी ब्रह्म सृष्टि की कर लो, और ब्रह्म सृष्टि की नजरों से देख लो तो कहां बैठे हैं? मूल मिलावे में, राज्य के सामने, और वहां बैठे बैठे बीच में ब्रह्मांड पड़ गया और हम वजूद को देख रहे हैं। ये इल्म की नजर है, रूह की नजर है, आत्म की नजर है, और अब ये पिंड की नजर, इस वजूद की नजरों से देखेंगे तो स्वयं को इस खेल के अंदर पाएंगे कि हम तो खेल के जीव है। और यहाँ तो काहू तरफ प्रीतम या परम धाम कहीं नजर ही नहीं आएगा, क्योंकि खेल में थोड़ी परम धाम है।
खेल परम धाम में, खेल में परम धाम नहीं है। ब्रह्मांड को बीच में ले लिया, हमारे और राज्य के बीच में, हमारी नजरों में ब्रह्मांड आ गए, ब्रह्मांड में परम धाम नहीं आ गए। भाई रे ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म दिखलाओ, तुम सकल में साईं देखा। धनी जी कह रहे ब्रह्म ज्ञानियों को, दुनिया कहती है कि यहाँ पे कण कण में भगवान, पिंड में भगवान, हर जगह परमात्मा बसा हुआ है। धनी जी के बताओ जरा कहाँ है। भाई रे ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म दिखलाओ, तुम सकल में साईं देखा। यदि ब्रह्म ब्रह्मांड में होता तो भंग ब्रह्मांड न होता। राजी कहते कि यदि ब्रह्म परमात्मा इस खेल के अंदर होते तो ये खेल कभी नाश ही न होता, यह अखंड होता, जबकि ये तो बनने मिटने वाला है। यदि पिंड में होता तो मरता ना कोई। कबीर जी ने क्या कह दिया कि कहां ढूंढ रहे हो परमात्मा को? कण कण में होता तो पीसता ना कोई, गट गट में होता तो मरता ना कोई, ब्रह्मांड में होता तो देखता सब कोई, पिंड ब्रह्मांड से न्यारा वो साईं। जब दुनिया की नजरों से देखते हैं, संसार की नजरों से देखते हैं, पिंड की नजरों से देखते हैं, तो कहते हैं नजीक न कहूं अर्श न हक, न प्रीतम कहीं नजदीक है न अर्श कहीं नजदीक है, वो तो कहीं दूर दराज। बस देखने का नजरिया बदलना। रूह की नजरों से देख लिया तो स्वयं को अर्श में पाते हैं, और ब्रह्मांड की नजरों से देख लिया तो स्वयं को खेल में पाते हैं। जाहिरी नजरों में देख लिया तो मैं जयंती हूँ और इस खेल का हूँ, बातूनी नजरों में देखा तो मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ, राज्य की अंगना हूँ, और मूल मिलाए में परमधाम में बैठी हुई हूँ। अर्श का नजारा मेरे दिल में है, पूरा अर्श मेरे दिल में बैठा। बस देखने का नजरिया धनी जी कह रहे कि बदल दो। इष्ट रबद की बातें बार बार हमें इस वास्ते धनी याद दिला रहे हैं। तरफ भी न पाई कि न हो बीचई न चौदे तबाका। जब जाहिर नजरों में देख लिया तो तरफ न पाई किन हूं। आज तक इस संसार में बड़े बड़े रे हो गए, किसी ने वो परब्रह्म कहाँ है, कैसे है, क्या करते हैं, धाम कैसा है, कुछ भी नहीं पा पाए, न कोई ढूंढ पाए। बीच इन 14 तबक, इन 14 लोक के ब्रह्मांड में न देवी देवता, न ऋषि मुनि, न कोई तरफ न पाई कि किसी को ये भी पता नहीं कि निराकार के किस तरफ ब्रह्मांड है, परमधाम है। ये नजरिया बदल गया, देखने का ढंग बदल गया। इलम की नजरों से देख लिया तो हम अर्श में ही है, हम धनी की अंगनाएं है, प्रीतम के प्यार मोहब्बत करने वाली, इश्क का रबद करने वाली हम हैं, मूल मिलावे में ही बैठी है हम, न कहीं गए न कहीं आए। इल्म के चश्मों से देखेंगे तो स्वयं को अर्श में पाएंगे, जाहिरी नजरों से देखेंगे तो स्वयं को इस खेल के अंदर पाएंगे, और ऐसे खेल के अंदर की जहां किसी को प्रीतम की याद ही नहीं, पता ही नहीं कि कहाँ है, किस तरफ। बस एक इल्म इस वास्ते आया कि हमारी नजर बदल दे, हमारा नजरिया बदल दे। इल्म से अर्श के अंदर स्वयं को पाने वाली, स्वयं को प्रीतम के चरणों में देखने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।